आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो 2.5 महीना पूरा स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन दिया। टाइम वाइज करेक्शन इसने स्टार्टिंग में दी, उसके बाद प्राइस वाइज करेक्शन देकर अल्टीमेटली यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। और फ्रेंड्स ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12%, 10 से 12% अपसाइड मूव देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर करेक्शन आई, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ लगा और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली जिसके लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पर बॉटम लग गई है हैज़ लॉन्ग हैज़ इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये स्टॉक डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD यहाँ पर डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, स्टॉक ने उसको सक्सेसफुली ब्रीच किया है और यहाँ पर दोस्तों हमें एक पैरेलल चैनल बनती हुई विटनेस होती है। अगर ये स्टॉक ये पैरेलल चैनल के ऊपर यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एग्जैक्टली दोस्तों स्टॉक ने पैरेलल चैनल को ब्रेक भी किया था, लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने नेक लाइन के अंदर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर सिर्फ वेट करना है एक और कैंडल क्लोजिंग का अबाव, इसीलिए इसको ज़रूर इसको रडार पे रखना। 6150 के ऊपर अगर क्लोजिंग ग्रीन कैंडल मिल गई तो यहाँ से एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, जो स्टॉक को दोस्तों 6950 से लेकर 7000 तक अपसाइड मूव दे सकता है। $7,000 तक दोस्तों इसका टारगेट रह सकता है, जो अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो तकरीबन नेकलाइन से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो तकरीबन 12% जितना रहेगा। और यहाँ पर बीच में दोस्तों एक रेजिस्टेंस भी है, जिसको हम ब्लू में करेंगे 6400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जो स्टॉक वहाँ रिजेक्शन फेस करके कुछ टाइम तक नेकलाइन के और वो रेजिस्टेंस लाइन के बीच में कंसोलिडेशन कर सकता है, एक रेंज भी बना सकता है, उसके बाद फिर फर्दर अपसाइड ब्रेक करके अब अपसाइड जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो ये आप लोगों को बताना इसीलिए ज़रूरी था कि अकॉर्डिंगली आप अपना माइंड सेट रेडी करो कि हो सकता है नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएटली स्टॉक साइड वेव में कंसोलिडेशन फेस में जा सकता है। आई एम सॉरी। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही तुम्हें ब्रेकआउट कैंडल मिले उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन होते हुए मिली और एक पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। सिर्फ हमें नेकलाइन के ऊपर के ब्रेकआउट का वेट है। जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे हमें ये ग्रीन येलो लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है नेकलाइन के ऊपर 6150 के ऊपर, तो दोस्तों ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर हिट हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।